हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे शॉर्टकट कीज के बारे में। आप अपने पूरे कीबोर्ड से मार्क सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हो बगैर माउस को हाथ लगाए, क्योंकि वो सारे ऑप्शंस हैं कि आप अपने कीबोर्ड से ही एक्सेस कर सकते हैं। चाहे आपको कोई भी इनवॉइस जनरेट करना है, रिपोर्ट्स देखनी है, मॉडिफिकेशंस करनी है, तो ऐसे कई जो चीजें हैं इसके अंदर शॉर्टकट कीज से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें जो बेसिक कीज हैं वो आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वो बेसिक कीज है जिससे आप सेल, परचेज या आउटस्टैंडिंग तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं फिर आपको बताऊंगा एक ऐसी कीज जिसके जरिए आप कुछ भी काम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, चाहे वो आपको सेल, परचेज या रिपोर्ट्स, किसी में भी कुछ भी काम करना है, या सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम सेटिंग करते हैं कंट्रोल रूम के अंदर आके, वो भी आप वहां से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बेसिक कीज के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी आपको नया बिल जनरेट करना है तो Alt प्लस एन प्रेस करेंगे। Alt प्लस एन, एन फॉर नंबर। तो जैसे आप ये प्रेस करेंगे आप अपने इनवॉइस पे पहुंच जाएंगे। और अगर मुझे किसी इनवॉइस को मॉडिफाई करना है तो मैं Alt एम करूंगा, एम फॉर मुंबई। तो जैसे आप Alt एम करेंगे, यहाँ पे डेट को मेंशन करेंगे और उसके बाद अपने उस बिल पे आप पहुंच सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे Alt पी प्रेस करूंगा, Alt पी, पी फॉर पैरेट, तो मैं जैसे Alt पी प्रेस करता हूं तो उसके बाद मैं अपने उस ट्रांजेक्शन पे पहुंच सकता हूं, परचेज की। और अगर मुझे आउटस्टैंडिंग देखना है किसी का भी, तो मैं यहाँ पे Alt ओ प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं Alt ओ प्रेस करूंगा तो यहाँ पे अब मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि जो मुझे आउटस्टैंडिंग देखनी है वो अपने डेटर की देखनी है या क्रेडिटर की देखनी है। और दोस्तों, अगर आप अपनी कंपनी स्वैप करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल कंपनी है, तो आप यहाँ पे F1 प्रेस करके कंपनी लिस्ट में जा सकते हैं। या फिर दोस्तों, आप अगर चाहें तो यहाँ पे Alt X भी प्रेस कर सकते हैं। Alt X से भी आप जा सकते हैं अपनी उस कंपनी में, तो इसका यूज कर सकते हैं आप। और दोस्तों, अगर आप मल्टी यूजर यूज कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स हैं, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल यू से स्वैप करना है यूजर के पास। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आईडी है लॉग आउट हो जाए, तो यहाँ पे कंट्रोल यू करेंगे आप। और आइटम मास्टर में जाने के लिए दोस्तों आपको कंट्रोल आई बटन प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल आई करेंगे तो आप अपने आइटम मास्टर में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जो भी यहाँ पे एक्शंस होते हैं आइटम बनाने के, मॉडिफाई करने के, डिलीट करने के, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, अगर आपको जाना है अपने लेजर लिस्ट में, तो आप यहाँ पे Alt प्लस एल प्रेस करेंगे, एल फॉर लॉयन, और आप अपने लेजर लिस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे जितने भी लेजर्स हैं आपके सॉफ्टवेयर में, वो सारे लेजर्स आपको यहाँ शो हो जाएंगे। और अगर दोस्तों आपको कैलकुलेटर ओपन करना है तो सिंपल आप F12 प्रेस करें, आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। और जो भी आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे आप नॉर्मल कैलकुलेटर को यूज करते हैं वैसे ही आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको कैलेंडर ओपन करना है तो शिफ्ट F12 को आप प्रेस करेंगे, आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। जो भी आपने नोटिफिकेशन के लिए ऐड किया होगा यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको सॉफ्टवेयर को ऑफ करना है, यानी कि बंद करना है सॉफ्टवेयर को, तो कंट्रोल क्यू से आप इसको बंद कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं इसे क्लोज नहीं कर रहा, बट आप कर सकते हैं। तो जितनी भी दोस्तों ये जो शॉर्टकट कीज बताई है मैंने आपको, आप हॉट कीज में आके देख सकते हैं। ये वो शॉर्टकट कीज है जो मैंने आपको इनमें से बताई है। और इसके लिए जो मैंने सेल परचेज के लिए बताई, वो आप यहाँ पे आएंगे सेल एंट्री पे, तो यहाँ पे ये कीज हर जगह पे आपको लिखी हुई भी मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने अल्टर्न आपको बताया था। इसी तरीके से परचेज के लिए, इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग के लिए, तो ये सारी कीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगर दोस्तों आप एक ही कीज से सारी की सारी एंट्रीज को, सारी की सारी रिपोर्ट्स को, मॉडिफिकेशंस को, और जितनी भी सेटिंग्स है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको करना है कंट्रोल जे। अब जैसे ही कंट्रोल जे करेंगे दोस्तों, तो आपको किसी और कीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें जो आपको डेली बेसिस पे चाहिए और जो आपको डीपली बेसिस पे भी चाहिए हो। जैसे कि मुझे डेटा एंट्री करनी है, तो आप जाएंगे डेटा एंट्री पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे कौन सी डेटा एंट्री करनी है आपको, सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, स्टॉक रिसीव, स्टॉक इशू, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज मुझे सेल एंट्री करनी है, मैं सेल पे गया। और उसके बाद आपको कौन सी सेल एंट्री करनी है, बिल होलसेल करनी है, रिटेल करनी है, तो होलसेल करने में होलसेल पे जाके इसको एंटर कर दूंगा, तो मेरी वो एंट्री यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद मैं स्केप करूंगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके पास अभी भी अवेलेबल है। परचेज करनी है मुझे, तो मैं इसी तरीके से परचेज भी कर सकता हूँ। अगर मुझे मॉडिफाई करना है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मॉडिफाई का भी ऑप्शन आ रहा है। मैं किसी भी बिल पे एंटर करूंगा तो हर बिल के पोर्शन पे मेरे पास मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास बिल अवेलेबल है मॉडिफिकेशन के लिए। तो यहाँ से आप इस तरीके से डेटा एंट्री कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको रिपोर्ट देखनी है, लेजर देखने हैं, जैसे कि लेजर देखने हैं तो कौन से डेटर, क्रेडिटर, ये भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे आते हैं। तो ये सारे के सारे आपके डेटर लेजर है।
और इसी तरीके से दोस्तों और भी इसमें ऐसे ऑप्शन है, आप कुछ भी इससे कर सकते हैं। जैसे आपको डेली रिपोर्ट्स देखनी है या रिपोर्ट मैनेजर में जाना है, आपको सेल रिपोर्ट देखनी है। अब सेल रिपोर्ट में आपको सेल बुक देखनी है, रिटर्न्स देखनी है, या आइटम वाइज जो है सेल बुक देखनी है आपको, या पार्टी सेल्स समरी देखनी है, तो सारी रिपोर्ट्स वो अवेलेबल है। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें जो आप देख पा रहे हैं, जो मैनुअली जाके आप करते हैं कि रिपोर्ट्स में जाके अपने सेल रिपोर्ट्स को आप देखते हैं, या फिर डेली रिपोर्ट्स को देखते हैं, या जो सेल एंट्री कर रहे हैं, परचेज एंट्री कर रहे हैं, तो ये मैनुअली जाके जो करते हैं आप, यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल जे करना है और उसके बाद अपने कीबोर्ड से अप एंड डाउन करना है। सपोज आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो आप इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। फिर मैं एस्केप करके कंट्रोल जे करता हूँ, तो मैं और भी कोई इसमें ऑप्शन है तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ। जैसे कि स्टॉक का स्टेटस देखना है मेरे को, कौन सा स्टॉक कितना है मेरे पास, कंट्रोल जे करता हूँ मैं फिर से। और अगर मुझे कुछ सेटिंग्स करनी है सॉफ्टवेयर में तो मैं मार्क सेटअप में जाके, और यहाँ पे मुझे इनवॉइस से रिलेटेड सेटिंग करनी है, प्रिंटर से रिलेटेड करनी है, शॉर्टकट की से रिलेटेड करनी है, या फिर मेरे को कोई अलग से कोई ऑप्शन है कंट्रोल रूम के अंदर जो मुझे उसमें जाना है, तो मैं यहाँ से काम उसका भी कर सकता हूँ। और स्केप करके इसको जो भी इसके अंदर के प्रोसीजर्स होते हैं उसको आप फॉलो करेंगे। तो दोस्तों कंट्रोल जे का अगर आप यूज करते हैं तो वो सारी एंट्री को यूज कर सकते हैं, चाहे वो सेल, परचेज, रिपोर्ट्स या सेटिंग्स है, इस कंट्रोल जे से आप कर सकते हैं। और जो भी एडिशनल जो कीज है वो आप यहाँ पे हॉट कीज में आके देख सकते हैं। जैसे आपको कंपनी स्वैप करनी है, यूजर स्वैप करना है, आपको काउंटर सेल करनी है, डेटा एंट्री करनी है, आपको मॉडिफाई बिल करना है, या बिल एडजस्टमेंट करनी है, तो यहाँ पे वो सारे शॉर्टकट कीज लिखे हुए हैं। और हर एंट्री के पास जहाँ पे अवेलेबिलिटी है कि हाँ इसकी शॉर्टकट कीज है, तो वहां पे लिखा भी हुआ है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और क्लियरली समझ में आया होगा कि आप अगर कीबोर्ड से ही मेंटेन करना चाहें अपने पूरे सॉफ्टवेयर को, पूरी एंट्रीज को, तो आप वो कर सकते हैं बगैर माउस के। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।